पूरे मामले में अगर बात करें तो 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लोग वहां पे उपद्रव कर रहे थे उनकी पहचान हो चुकी है। इसी के साथ साथ बताते हुए कि और कितने गुनहगार पूरे हादसे को लेकर के हैं। तो देखिए 25 गिरफ्तारियां यहां पर हो चुकी हैं। इसके अलावा बाकी जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे इलाके में उनकी छानबीन यहां पर की जा रही है। इसके अलावा उनकी पहचान यहां पे की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग किस किस इलाके से आए थे और उनका उद्देश्य दरअसल क्या था, क्योंकि यहां पर उनके हाथों में खंजर भी थे, हाथों में पत्थर भी थे और प्रयास था बड़ी साजिश को अंजाम देने का। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। संभल में हिंसा के बाद तनाव चरम पर गए। हिंसा में जो लोग शामिल रखे गए, पुलिस उनकी धरपकड़ में जुट गई। टेंशन इतनी ज्यादा है कि डर के मारे दंगे वाली जगह के आसपास रहने वाले लोग घर में ताला लगाकर अपने रिश्तेदार के घर जा पहुंचे। इसमें दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि तमाम जो लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं उनको डर है कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे दंगाइयों ने पथराव किया था, पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं लोकल जो है लोग यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको पनाह ना दी हो, अपने घर पे की छत पे जाने की अनुमति ना दी हो, जिसके कारण वो लोग यहाँ से चले गए। संभल में हिंसा के बाद आज सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं और इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अपने घरों से बाहर खरीदारी करने के लिए निकल रखे हैं। देख सकते हैं पूरी जामा मस्जिद रोड पे जो मार्केट बनी हुई थी वो पूरी तरह यहाँ पे बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यही है कि पूरे संभल में जो है धारा 163 लागू है। 163 का मतलब यानी कि आप एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाए कि प्रशासन ने जो दुकानें हैं वो अभी कहीं ना कहीं बंद करवाई हुई हैं, जिससे जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे। जिस जगह पर रविवार को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर की गई है। यूपी पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है। हालांकि समय समय पे जो एसपी और डीआईजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। संभल में हालात सामान्य करने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन प्रशासन की धरपकड़ भी लगातार जारी है उन लोगों के खिलाफ जो हिंसा में शामिल रहे। पुलिस ने दंगे में शामिल दंगाइयों पर एनएसए लगाने का फैसला किया। माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। 1 दिसंबर तक कोई भी नेता, सामाजिक संगठन के जनप्रतिनिधियों के संभल जाने पर रोक लगाई गई। वहीं संभल में हिंसा के बाद स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए। इसके अलावा इंटरनेट को भी बंद किया गया है ताकि हिंसा फिर भड़क न पाए। भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था, लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा के लिए प्रशासन और कोर्ट के सर्वे को जिम्मेदार ठहरा रही है। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके नेता कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। सरकार जब मनमाने तरीके से काम करती है तो ऐसे ही मूर्खतापूर्ण काम करती है। संभल के सांसद वहाँ थे भी नहीं, वो कई दिनों से नहीं थे, तो वो गलत है। और हमारी तो मांग है कि जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया और जिन्होंने गोलियां चलवाई, गोलियां चलवाने वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां मुखर होकर जामा मस्जिद कमेटी और वहां के लोगों के साथ खड़ी है, तो बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ रही है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए कोर्ट के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था
जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। संभल में तनाव चरम पर है तो सियासत भी उबाल मार रही है, जिसके सेंटर में अखिलेश यादव हैं। हालांकि अब देखना होगा कि यूपी पुलिस दंगाइयों को कैसे सबक सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जुबान पर यही सवाल है कि आखिर किसने स्पॉन्सर किया, किसने ये सब कुछ डिसाइड किया कि आखिर कब पत्थरबाजी करनी है, जब टीम पहुंचेगी तो कैसे माहौल खराब कर देना है, किसने वो खंजर दिया जो भी थोड़ी देर पहले पुलिस दिखाती हुई नजर आ रही थी, किसने हाथों में पिस्तौल पकड़ा दी कि फायरिंग करना शुरू कर दिया जाए। और वो बहुत सारे ऐसे अहम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं इस हिंसा की वो तस्वीरें जब सामने आई हैं उसके बाद। लेकिन अब जरा मैं कुछ जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने जा रही हूं। 25 गिरफ्तारियां हैं, 800 एफआईआर है, लेकिन सवाल यह कि हिंसा और पत्थर कौन इसका स्पॉन्सर था। संभल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा देखने को मिलती है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो जाती है जबकि कई लोग जख्मी होते हैं। सीओ और एसपी के पीआरओ तक को गोली लगती है। एसपी समेत कई पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी होते हैं। 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये आपको बता रहे 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर भी पाबंदी है। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद है क्योंकि जिस तरह से हिंसा का दौर देखने को मिला है इसके बाद अब मुश्किल यह है कि लोग अपने घरों से कैसे निकलें, क्योंकि क्या एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा 8 तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति को समझिए। ये देखिए सर्वे के विरोध में कैसे वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं ताकि जो पुलिस है वो वहां से भाग जाए। नकाबपोश है, युवा है ये, लेकिन इनको किसने कहा कि इस तरीके से जाकर के पत्थरबाजी करो। आगजनी तोड़फोड़ कर दी जाती है, पुलिस की गाड़ियों में बाइक में आग लगा दी जाती है और इसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पत्थर आप देख रहे हैं। सड़कों पर जो पत्थर फेंके गए इस वक्त वहां पर सफाई कर्मी पहुंचे, इनको हटाने का काम कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले तक पुलिस को छोड़ने पड़े उस भीड़ को काबू करने के लिए। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा जब लोग आंसू गैस के बौछार के बाद भी नहीं रुक रहे थे। इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सुरक्षा पुख्ता है, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये हिंसा के पत्थर क्यों बरसाए गए, किसके कहने पर बरसाए गए, किसने वहां पर इतने लोगों को भेज दिया एक साथ कि जब सर्वे की टीम जाए तो पत्थरबाजी कर दो, पुलिस पर पथराव कर दिया जाए। अगली खबर के लिए अनामिका को रुक करेंगे। तो 25 गिरफ्तार है, 800 पर एफआईआर है, लेकिन जिस तरीके से संभल में मस्जिद के आसपास के इलाकों में आगजनी की गई उसके निशान अभी भी उन गलियों में दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे पत्थर भी पड़े हुए हैं अभी भी, लेकिन आज वहां पर हालात क्या है अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं आप। संभल की जिस जामा मस्जिद को लेकर विवाद और इस विवाद के बीच कल जो यहां पर उपद्रव और आगजनी की स्थितियां थी उन स्थितियों से परे आज की तस्वीरें कैसी हैं अगर इसकी बात करें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती आपको जगह जगह पर नजर आएगी। कई लेयर में इस पूरे इलाके में बैरिकेड्स किए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर, शांति बहाली के मद्देनजर हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि संभल को फिर से शांत किया जा सके। लेकिन दरअसल ये वही स्पॉट है जिस जगह पर आगजनी हुई और इस आगजनी के अगर निशान की बात करें तो आपको अभी भी यहां पर जो है वो निशान नजर आएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि कल यहां पर इस जगह पर कैसे इन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। न सिर्फ एक गाड़ी बल्कि वहां पर अगर आप आगे नजर डालेंगे तो वहां पर भी तमाम बाइकें जो है वो जलाई गई थी और इस आग की लपट में आसपास के लगे जितने भी बैनर पोस्टर हैं वो इसकी चपेट में आए थे, जिसके बाद तकरीबन घंटों भर यहां पर जो है वो आगजनी होती रही और जमकर पथराव हुआ। इस गली से भी लगातार जो उपद्रवी हैं वो निकलकर फ्रंट की तरफ आ रहे थे और पुलिस वालों के ऊपर सीधा पथराव कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि जिस तरह से यहां पर इस मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है उस सर्वे पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहरी दीवार है और उस दीवार पर भी अभी भी आपको ईंट पत्थर जो है वो नजर आएंगे क्योंकि कल यहां पर जमकर पथराव हुआ और इस तरह के पथराव और गोली लगने से 4 लोगों की मौत के बीच बड़ा सवाल भी यही उठ रहा था कि क्या ये सब कुछ सुनियोजित था। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में लगातार तहकीकात कर रहा है। कल देर रात लगातार छापेमारी की गई और कई लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन संभल कल जिस तरह से जला उसको जलाने वाले कौन थे, कितने लोग थे, ये संख्या कितनी है, इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ये दरअसल वो मेन वायर है, आप देख सकते हैं। इस मेन वायर में जब यहां पर नीचे आगजनी की गई ये मेन वायर भी इस आगजनी की चपेट में आया और ये टूटकर जो है वो नीचे गिर गया। यानी कि अब स्थितियां कुल मिलाकर ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली जो है वो की जा सके और निगम की गाड़ी भी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही होगी और अब यहां पर इस मेन लाइन को जो है वो जोड़े जाने का काम अब से बस कुछ देर बाद किया जाएगा। यानी कि स्थितियों को जल्द पटरी पर लाया जाए और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर किसने अड़चन डाली और कितनी संख्या में ये लोग थे इसको लेकर लगातार इस पूरे मामले
मामले में तहकीकात की जा रही है। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल।